प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के समय पीएम मोदी हाथ जोड़े भक्ति से ओतप्रोत नजर आए। मंदिर के शिखर पर ध्वजा के स्थापित होते ही पीएम ने पुष्प वर्षा कर प्रणाम किया। ध्वजारोहण के दौरान पीएम के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। राम मंदिर के पुजारी और सीएम योगी भी रहे मौजूद। राम मंदिर के शिखर पर अभिजीत मुहूर्त में हुआ ध्वजारोहण। सुबह 11:45 से दोपहर 12:29 तक मंदिर के शिखर पर ध्वज हुई स्थापित। ध्वजारोहण कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, सदियों की वेदना को आज मिला विराम। 500 सालों के संकल्प की हुई पूर्णाहुति। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा को बताया हिंदू सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक। बोले आज संपूर्ण विश्व हुआ राममय। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री ने संकल्प, सफलता और संघर्ष के सृजन की गाथा बताया। कहा यह प्रभु राम के आदर्शों सिद्धांतों का करेगा उद्घोष। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राम नाम का बताया अर्थ। बोले राम यानी आदर्श, मर्यादा और सत्य का मार्ग। राम ज्ञान, पराक्रम और कृतज्ञता के प्रतीक। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी अपने अंदर राम को स्थापित करने की उन्होंने अपील की। बोले जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। पीएम ने की अपील। बोले 10 साल में खत्म करेंगे मैकाले की गुलामी मानसिकता। भारत जल्द बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था। मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। कहा संविधान को विदेशों से प्रेरित बताना भ्रम। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। सीएम योगी ने सियावर रामचंद्र भगवान की जय के जयकारे के साथ किया संबोधन। का धर्म ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। योगी ने आज के दिन को बताया राष्ट्र गौरव का दिन। बोले केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य और राष्ट्र धर्म का है प्रतीक। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। धर्म ध्वजा की स्थापना पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। राम मंदिर के लिए लोगों ने दिया बलिदान। करोड़ों लोगों की आस्था हुई साकार। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी।
संघ प्रमुख ने ध्वज के रंग और चिन्हों की बताई मान्यता। कहा भगवा रंग धर्म, सूर्य भगवान संकल्प और कोविदार वृक्ष रघुकुल का प्रतीक। धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। देश भर से आए साधु संत बने धर्म ध्वजा स्थापना के साक्षी। कहा जोड़कर और शंखनाद कर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को सीएम योगी ने दिया स्मृति चिन्ह। संघ प्रमुख मोहन भागवत को स्मृति चिन्ह किया भेंट। संबोधन के बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लोगों ने खड़े होकर जताया आभार। सीएम भी साथ नजर आए। भगवान राम के जन्म मुहूर्त और विवाह पंचमी के दिन धर्म ध्वजा स्थापित होने से मंदिर हुआ संपूर्ण। देश विदेश के भक्त बने साक्षी। 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है केसरिया रंग का धर्म ध्वजा। सिल्क से बना विशेष ध्वज राम मंदिर के शिखर पर फहरा। अहमदाबाद में विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से तैयार हुई धर्म ध्वजा धूप और बारिश को सहने में अनुकूल। अहमदाबाद में बनी ध्वज दंड 360 डिग्री घूमने वाला चैम्बर पर हुआ स्थापित। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को सहने में सक्षम। 42 फीट लंबे 5100 किलो वजनी दंड पर हुई धर्म ध्वजा की स्थापना। कुल 191 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर शिखर पर लहराया केसरिया ध्वज। धर्म ध्वज पर सूर्यदेव कोविदार वृक्ष और ओम का अंकन। शांति, समन्वय और एकता का प्रतीक बनेगा धर्म ध्वजा। आदिगुरु शंकराचार्य द्वार से पीएम मोदी ने किया राम मंदिर में प्रवेश। द्वार की भव्य सजावट की गई। अलग अलग कारीगरों ने की प्रवेश द्वार की सजावट। अयोध्या के श्री राम मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा। उतारी राम परिवार की आरती। संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई राम दरबार में पूजा। पीएम मोदी और भागवत ने पंचामृत ग्रहण किया। मुख्य अतिथि पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को पुजारी ने ओढ़ाई पीतांबरी। पीला पहनाकर दिया सम्मान। राम दरबार के बाद पीएम मोदी पहुंचे गर्भगृह। रामलला के दर्शन और पूजा किया। उतारी भगवान श्री राम की आरती। पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में बने सप्तऋषि मंदिर में किए दर्शन। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी की पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी ने शेष अवतार मंदिर में भी दर्शन किया और माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी पूजा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में रही मौजूद। देश भर से आए करीब 7000 मेहमान बने ऐतिहासिक पल के गवाह। ध्वजारोहण कार्यक्रम का साधु संत भी बने साक्षी। धर्म ध्वजा की स्थापना के वक्त शंखनाद करते नजर आए। अयोध्या में ध्वजारोहण के पहले और बाद में पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़कों के किनारे खड़े लोगों ने पुष्प वर्षा की। हाथों में तिरंगा लेकर लगाए मोदी मोदी के नारे। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एक तरफ आरएएफ तैनात है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात। छावनी में तब्दील हुई अयोध्या। अयोध्या में 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था। अतिथियों की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिस बल तैनात। शहर की 8 जगहों पर किया गया भोजन प्रसाद की व्यवस्था। अयोध्या में पीएसी की 15 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां समेत 10,000 से ज्यादा अधिकारी रहे मौजूद। कर्मचारी तैनात रहे। धर्म ध्वज समारोह में 14 एसपी, 30 एएसपी, 90 डीसीपी तैनात। कुल 5784 सिविल पुलिस और 1186 ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा। एनएसजी, स्नाइपर, एटीएस कमांडो और एंटी ड्रोन यूनिट मुस्तैद। अयोध्या में हाईटेक सुरक्षा, ड्रोन निगरानी से साइबर टीम तक एक्टिव।